बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी अरब ने अमरीकी बेरुखी के बाद ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद रख दी है। दूसरी जानिब इसराइल की हालिया शरअंगेजियों पर फ़लस्तीनियों के हक में बयान देने के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कुर्बतें मजीद बढ़ गईं। क्या सऊदी अरब ईरान के साथ मुखलिसाना ताल्लुकात बनाने जा रहा है या फिर ये अमरीका और इसराइल की बेरुखी का जवाब है? क्या सऊदी अरब दोबारा अमरीकी ब्लॉक में जाएगा या ईरान के साथ दोस्ती करके मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेगा? हकायक और कराइन क्या कहते हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, जिस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज़ हो रहा था, उसी दौरान मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक और बड़ी पेशरफ्त की इत्तलाआत सामने आ रही थी। ये दो ममालिक एक दूसरे के बड़े दुश्मन समझे जाते हैं। 10 मई को ईरान की हुकूमत ने अवामी सतह पर पहली बार तस्लीम किया कि उसने सऊदी अरब के साथ सफारती सतह पर बातचीत का आगाज किया है। गुज़श्ता 40 बरसों के दौरान दोनों ममालिक ने खित्ते में अपना असर व रसूख कायम करने की कोशिश की है और बाज़ लोग इसे सुन्नी और शिया इस्लाम के तारीखी तनाज़े से भी जोड़ते दिखाई देते हैं। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी अरसे तक तनाज़ात का शिकार रहे हैं। बाज़ माहिरीन इसे मशरिक़ वुस्ता की सर्द जंग से तशबीह देते हैं। यमन, लुबनान और शाम में दोनों ममालिक अपने अपने हरीफ गिरोहों की हिमायत करते हैं, लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब ने बैठकर बातचीत के आगाज से दुनिया को हैरान कर दिया है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की जानिब से ईरान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी का इंदिया और मुज़ाकरात का सिलसिला कामयाबी से हमकिनार हो सकेगा या नहीं, या माजी की तरह इस बार भी इसमें सऊदी अरब के मकासद कुछ और होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर मुबस्सिर, तज्जियाकार और सहाफ़ी तलाश कर रहा है। ईरान ने रोज़े अव्वल से ये पॉलिसी रखी है कि हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात ही खित्ते में क़याम अमन के लिए खिश्ते अव्वल हैं। ईरान ने सऊदी अरब समेत किसी भी हमसाया मुल्क से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। अगर बात की जाए ईरान सऊदी ताल्लुकात की, तो इसमें सर्द मोहरी या बेइतनाई का मुज़ाहरा हमेशा सऊदी अरब की जानिब से ही किया जाता रहा है। सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी में हमेशा से अमेरिका का किरदार बहुत ज़्यादा मुअस्सर रहा है। सऊदी अरब ने खित्ते में हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात के लिए हमेशा अमरीकी राय और मशवरे को मुकद्दम समझा है। माजी में भी ऐसा ही होता आया है। अमेरिका ने अपना असला बेचने और ईरान को नीचा दिखाने के लिए हमेशा सऊदी कंधा इस्तेमाल किया है, मगर इसमें ईरान के मामले तक अमेरिका को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। अफगान वार के लिए तालिबान का किरदार हो या पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फिरका वारियत को फरोग देने के लिए अलकायदा, लश्कर जंगवी या सिपाह सहाबा की जरूरत, इन सब के पीछे अमेरिका ही खड़ा दिखाई देता है। आज भी कालअदम सिपाह सहाबा की मौजूदा क़यादत इतराफ़ करती है कि माजी में वो इस्तेमाल हुए हैं। साबिक अमरीकी सेक्रेटरी खारजा या हैरी क्लिंटन दोनों के बयानात रिकॉर्ड पर हैं, जिन्होंने खुले बंदों इतराफ़ किया कि उन्होंने वहाबी इस्लाम को फ़रोग़ दिया और इसकी आड़ में मशरिक़ वुस्ता में दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की आग भड़काई। वो अमेरिका जो कल तक मशरिक़ वुस्ता को आगो खून में गलता करने में मसरूफ़ था, आज कैसे मान लिया जाए कि वो मुसलमानों का खैर खा हो सकता है? अमेरिका वो बिच्छू है जिसकी फितरत ही डसना है। उसे दोस्त बना लिया जाए तो भी डसेगा और दुश्मन के तौर पर देखा जाए तो भी डसने से बाज नहीं आएगा। दोस्त बनाने से नुकसान होने का एहतमाल यकीनी है, जबकि दुश्मन की सूरत में मोहतात रहा जाता है कि दुश्मन से बचना है, इसलिए अमेरिका से महफूज रहने के लिए उसकी दुश्मनी ही मुफीद है। सऊदी अरब अमेरिका से दोस्ती का खमियाजा भुगत चुका है। ट्रंप ने सऊदी अरब को दूध देने वाली गाय से तशबीह दी और उससे खूब फायदा उठाया। इसके बरक्स अमेरिका सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। यमन और इराक व शाम के मामले में अमेरिका को होने वाली इबरतनाक शिकस्त ने उसके सुपर पावर होने के जोम को मट्टी में मिला दिया। अब सऊदी अरब को एहसास हो चुका है
कि अमेरिका की सुपर पावर महज खोखले दावे हैं। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली के बाद सऊदी अरब के साथ वाशिंगटन के ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार हैं। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए कि अमेरिका की नई हुकूमत ने सऊदी गाय का मजीद दूध लेने से इनकार कर दिया है तो बेजा ना होगा। जो बाइडन सऊदी अरब के हवाले से ट्रंप की पॉलिसियों के माजी में भी नक्काद रहे हैं और अब भी इक़्तिदार में आते ही उन्होंने वो तमाम पॉलिसियां तब्दील कर दी हैं जिनका ताल्लुक सऊदी अरब के साथ था। अमेरिका की जानिब से लिफ्ट ना मिलने पर सऊदी अरब को हमसाए याद आ गए हैं। अब सऊदी अरब की कोशिश है कि अमेरिका की हिमायत से महरूम होने के बाद कम अज कम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले। इससे सऊदी अरब महफूज हो जाएगा। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने महकमा खारजा को ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की इजाज़त दी। मुज़ाकरात का ये दौर इराक से शुरू हुआ जिसकी मुख्तलिफ नशिस्तें हो चुकी हैं। ईरान सऊदीया मुज़ाकरात के हवाले से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का पेरिस में खड़े होकर मुज़ाकराती अमल पर मुस्बत पेशरफ्त करार देना अमेरिका के लिए पैगाम था। पेरिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान फैसल बिन फरहान ने कहा कि हमने इब्तदाई बातचीत का अमल शुरू किया है। ये अभी बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है लेकिन हम इसके बारे में पुरुमीद हैं। शहजादा फैसल ने कहा कि अगर ईरानी ये समझते हैं कि उनके हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात ही उनके मफाद में हैं तो फिर मैं पुरुमीद हो सकता हूँ। एक सवाल पर उनका कहना था कि ईरान की खारजा पॉलिसी का तयन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई करते हैं, इसलिए ईरान में सदारती इंतखाबात का सऊदी अरब और ईरान के मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। सऊदी वजीर खारजा का यह बयान अमरीकियों को पैगाम देता था कि आप अगर हमारी सरपरस्ती से हाथ खींच रहे हैं तो हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेंगे जिसका नुकसान अमरीका को ही होगा। सऊदी अरब की यह पॉलिसी अमरीका को मनाने के लिए दिखाई दे रही है। अमरीकी सदर आज ऐलान कर दें कि वो सऊदी अरब से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और वो बहुत जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी अरब उसी वक्त ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल की बिसात वहीं लपेट देगा। खिते में ईरान ने अपनी इस्तेकामत से अपना सर बुलंद किया है। आज ईरान एक कुव्वत है। ईरान का दिफा माजी की निस्बत बहुत ज्यादा मजबूत है। ईरान का खिते के दीगर ममालिक में भी अच्छा खासा असर और रसूख है। इराक और शाम को दहशत गर्दी की इफरीत और दाइश से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार ईरान का ही रहा है। आज ये दोनों ममालिक ईरान के ममनून हैं। हिजबुल्लाह के वजूद के बायस लुबनान भी ईरान के शाना बशाना है। यमन में ईरान के लिए मुकम्मल हिमायत मौजूद है। पाकिस्तान भी ईरान के साथ है। अलबत्ता पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम नुक्ता यह है कि दो मुस्लिम ममालिक की लड़ाई में पाकिस्तान गैर जानिबदार रहता है, इसलिए पाकिस्तान की अखलाकी सपोर्ट हमेशा ईरान के साथ रही है। माजी में ईरान इराक जंग में पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत की थी। अफगानिस्तान में भी ईरान को तालिबान और हुक्मरान जमात दोनों की हिमायत हासिल है। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब को यह एहसास हो चुका है कि ईरान इक्तसादी पाबंदियों के बावजूद अपने कदमों पर खड़ा है, जबकि सऊदी अरब अमेरिका पर इक्तिफा करके भी अपना दिफा मजबूत नहीं बना सका। ऊपर से हालिया इसराइल फलस्तीन तसादुम ने भी सऊदी अरब को अंडर प्रेशर कर दिया है। सऊदी अरब खुलकर इसराइल की हिमायत भी नहीं कर सकता। इस सूरत हाल में सऊदी अरब अब भी अमेरिका से उम्मीद लगाए हुए है और इसी उम्मीद के ताबे अमेरिका को ईरान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी का खौफ दिलाकर उसकी हिमायत हासिल करने के लिए कोशां है। मगर जमीनी हकायक बता रहे हैं कि अमेरिका मजीद खित्ते में टिकने का कोई इरादा नहीं रखता। ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुका है। अब सऊदी अरब को अमेरिका की तरफ देखने की बजाय नेक नियति से ईरान के साथ ही अपने ताल्लुकात मजबूत कर लेने चाहिए, ताकि इससे जहां खित्ते में अमन कायम होगा वहीं मुस्लिम उम्मा भी मजबूत होगी।